बच्चे सब बीमार पड़ते बार बार, हम लोग के भी तबीयत खराब हो जाती है। भाई साहब बहुत दिन हो गया इसको सफाई तो हुआ नहीं है। जब वोट आता है तभी सब आते हैं, ठीक है। जब नहीं आता है वोट तो साला सब अपने घर में सो जाते हैं। हमें काम चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, साफ सुथरा काम दो आप, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। फ्री है, गरीब के लिए बिजली फ्री नहीं है। वो पानी गंदा पानी आता है और खारा पानी आता है। इन्होंने जगह जगह समरसीबल बनवा के और वहाँ से खारे पानी की लाइन में हमारी मीठे पानी की लाइन में जोड़वा दिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुछ ही दिनों में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में नेशन लाइव की टीम पालम विधानसभा, दिल्ली के पालम विधानसभा में मौजूद है और यहाँ का हाल जानने के लिए आई है। साफ तौर पर कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे उस तरफ का सीन दिखाने की कोशिश करें, जो कि नाला पिछले कई सालों से भरा हुआ है और सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। जब हमने जनता से बातचीत करने की कोशिश की तो बताया यहाँ साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। पालम विधानसभा से विधायक भावना गौड़ हैं, जो कि यहाँ पर एक बार भी नहीं दिखाई दी, जो कि हमें जनता के द्वारा पता चली है ये बात। और साफ तौर पर आइए यहाँ के मौजूदा लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ का हाल। नाले की साफ सफाई नहीं होती है? नहीं होती है, इतना गंदगी है, पता नहीं। यहाँ तो हम लोग रह रहे इसी मकान में तो अच्छी नहीं लगती, बच्चे सब बीमार पड़ते बार बार, हम लोग के भी तबीयत खराब हो जाती है। आखिरी बार कब सफाई हुई थी यहाँ? कम से कम 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गया। तो बच्चे बीमार वगैरह बीमारियाँ? हाँ तो बीमारी तो होती है, बार बार बच्चे सब बीमार होती है, पैसे लगती है, हम लोग के भी तबीयत खराब हो जाती है बार बार। अच्छा, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देंगे, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? ओ अब हम कैसे बोले नहीं, काम के आधार पे बोलिए ना, जिसने काम किया है, जिसने काम नहीं किया है, उस आधार पे किसको देंगे? अब हम नहीं बताएंगे, जब वो वोट आएगा जब बताएंगे। आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ। ये नाले की सफाई होती है कि नहीं? नहीं होता है। कब से नहीं हुई है? कई महीनों से नहीं हुआ है। कब से, मतलब आखिरी बार कब हुई थी सफाई? 6-7 महीने पहले। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी या बीजेपी, किसका माहौल है? आम आदमी पार्टी। ये जो नाले के हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, कब से सफाई नहीं हुई है? भाई साहब बहुत दिन हो गया इसको सफाई तो हुआ नहीं है। आइए देखो जितना गंदगी है, इसके वजह से इतना कचरा फैला हुआ है। मच्छर दुनिया भर का पैदा हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जिसकी सरकार है भाई, जो दिल्ली में सरकार है उसी को हम माने जाएंगे ना, कि भाई उसकी सरकार है, वो सफाई करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, और क्या कहें बोलो। तो निगम पार्षद इधर के जो थे वो नहीं ध्यान देते थे? देखो जब वोट आता है तभी सब आते हैं, ठीक है। जब नहीं आता है वोट तो साला सब अपने घर में सो जाते हैं। जब वो होता है, जब चुनाव आता है तभी वो आते हैं यहाँ पर, नहीं तो दोबारा दिखाई नहीं देते हैं। कोई नहीं दिखाई देता भाई साहब। 4 दिन गाड़ी लगा रहता है, आता है 1 घंटा, लेबर लोग आता है 1 घंटा करता है, बैठा रहता है वहाँ पर जाम लगा के। पैसा तो गवर्नमेंट का पैसा 4000-5000 रुपये ले लेता है, चल देता है, ढंग से सफाई नहीं करता है। क्या लेबर लोग की हरामजादा के पैसा लेता है, चल देता है, पता नहीं क्या करता है। एक मकान में बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, किसी को बुखार, किसी को डेंगू हो रखा है गंदगी में, इसकी वजह कभी सफाई नहीं होती है। इसकी काम करता है, अब बैठ जाता है, 2 दिन होता है, फिर गाड़ी लेके भाग जाता है, सफाई नहीं करता ढंग से। भाई कंप्लेन करने के बाद भी वो नहीं सुनते हैं। कंप्लेन करोगे, आज कहोगे उनके पास, कंप्लेन ठीक है चलो ठीक। कंप्लेन करने के बाद क्या प्रक्रिया रहती है? कहते कि चलो ठीक है मैं भेजता हूँ, भेजने के बाद सारा पता लगा वो आए ही नहीं। लगा देता है, आकर गाड़ी लगा देता है, आगे दारू शराब उसमें पीने का शुरू कर देता है, आधा 1 घंटा काम करता है, फिर कल लोग कहते भाई हम आपको दूसरा जगह भेज दिया हूँ। जब भाई एक जगह का सफाई काम सही से करोगे तब तो दूसरा जगह करोगे, इसका मतलब तुम यहीं पर ऐसा ही करता हूँ। वोट किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे भैया, किसको देंगे? केजरीवाल की सरकार है, ठीक है, उनको वोट दे रहे हैं, ठीक है। काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, किसको दिया जाए बताओ? कांग्रेस को दें या मोदी को दें, किसको दें? नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है, क्या लगता है किसका माहौल है? आम आदमी पार्टी। किसको दिया जाए बताओ, कि हम लोग का मतलब थोड़ा स्वच्छ रख। हम लोग को क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए, और क्या चाहिए? आप भाई चलो कोई नहीं, हमने वोट दिया, ठीक है, आपने अपने घर पे चले गए, जीत गए, आराम से सो गए, कम से कम साफ है। आप खुद देखो ना, इसमें कितना गंदगी पड़ा हुआ है, कितना मच्छर पैदा होता है, ये बताओ, है कि नहीं?
कम से कम हमें क्या चाहिए, आप तो जो कोई काम करते हो तो करते ही हो, कम से कम साफ़ सफाई पर तो ध्यान दो, क्या है नहीं है उसके बारे में हम क्या बताएं। अच्छा भाई साहब, इसको लेकर आपने कभी शिकायत वगैरह दर्ज कराई? भाई हम किसको शिकायत करेंगे बताओ ना, किसको शिकायत करें? नीचे से ऊपर तक सब तो सही है, किसको शिकायत करें बताइए ना। नहीं, विधायक जी से कभी शिकायत? विधायक से क्या करेंगे बताओ ना। जब आदमी अपना में एकता रहेगा ना तो विधायक क्या मुख्यमंत्री भी आकर सफाई करेगा, लेकिन हमारा अपने में एकता नहीं है तो क्या करें। वो कहता है उसको वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो। हमें काम चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, साफ़ सुथरा काम दो। आप चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस काम मेरे को चाहिए, काम सही से दो और बाकी सब सही है। जो आपके निगम पार्षद थे उन्होंने काम किया है कि नहीं, ये बताइए। अब भाई हम लोग अपना घर काम में हम घरे काम करें, अपना रोजी रोटी कमाएं कि वो निगम पार्षद के पीछे पीछे तो घूमेंगे भाई। वो गली में जाकर जो उसको होगा ना वो ना देखेगा भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग दिन भर काम करते हैं, अपना जो ही कमाते हैं उसके पीछे पीछे थोड़ी जाकर देखते हैं भाई काम करता है कि नहीं करता है, बताओ ना। आम आदमी पार्टी तो बोलती है 200 यूनिट बिजली सबको फ्री है, गरीब के लिए बिजली फ्री नहीं है। वो क्या कहेगा, किसको फ्री है? वो मुख्यमंत्री मुंह खोल करके बोल देता है फ्री है, अरे अमीरों के लिए फ्री है, उसमें किराएदार के लिए फ्री तो ये है, बताओ ना। किराएदार से अगर 1 के 10 जोड़ कर ले लेता है भाई, लेकिन बिजली फ्री गरीब किराएदार के लिए किसी का है नहीं है, कहे क्यों नहीं है? तो गरीब कहाँ जाएगा बताओ ना। गरीब के लिए कोई बिजली फ्री नहीं है, वो सही है क्या? कुछ नहीं फ्री करता है, वो वोट लेने के लिए फ्री करता है। दारू जब बच्चा दारू पीने वाला नहीं था उसको भी दारू पिला करके पक्का कर दिया। दारू क्या फ्री बैठना क्या? दारू फ्री बैठना नहीं वाला था, जहाँ ना ठेका खोलने के लिए वहाँ खोल देता है दारू। क्या हम पीते थे, हमारा लड़का पीने लगा है क्या? दारू फ्री नहीं पीने। कोई पहले पैसा से मिलता था तो 1 पीते थे, जब पैसा से फ्री हो गया तो 10 पीता है, तो क्या अच्छा काम हो गया? ये अपना जेब भरने के लिए, अपना पार्टी बनाने के लिए किया है, कोई नहीं है। चाहे किसी का कुछ फ्री नहीं है, बस फ्री करें लेडीज़ के लिए बस फ्री किया है, अब बूढ़ बुजुर्ग के लिए क्यों नहीं फ्री किया है बताओ ना। कोई डिलीवरी में है जो कुछ है, बूढ़ है जो 60 साल के बाद है, उसका क्यों नहीं फ्री किया? लेडीज़ से जवान किया, लड़की के लिए फ्री होता है कि बूढ़ बुजुर्ग के लिए फ्री होता है, बताओ ना। इसमें कुछ नहीं, वो सब वो अपना नेतागिरी करने के लिए, आगे चमक करने के लिए। पानी साफ आ रहा है कि नहीं? पानी तो आ रही है, साफ आ रहा है कि नहीं? नहीं, बदबू वाला पानी आता है, मैं नहीं पीता, मैं खरीद के पीता हूँ। अच्छा, मतलब जो पानी सीवर से आता है वो नहीं पीता? हाँ, वो आता है, वो मैं नहीं पीता हूँ, एकदम बदबू से बीमार पड़ती हूँ। अलग से जो पानी लेते हैं उसका खर्चा कितना है? पानी तो हम लोग किरदार है, हम लोग पानी भरते हुए 1-2 घंटे आते हैं पानी, 6 बजे आते हैं तो 10 बजे ख़त्म हो जाते हैं, तो वही पानी से काम धाम करती हूँ, बाकी बात की खरीद के पीती हूँ दुकान से पानी। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का मुद्दा काफ़ी चर्चे में है, लेकिन मुद्दा बड़ा होने के कारण वो ज़्यादा हाईलाइट होता है। लेकिन दिल्ली के उन इलाकों में आज नेशन लाइव की टीम पहुंची है जहां पर गंदे नालों का प्रवाह इतनी तेज़ी से हो रहा है कि उसमें सैकड़ों कुंटल कूड़ा वहीं जमा का जमा है और आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, सारी बीमारियां उनके घर में दस्तक दे रही हैं। साफ तौर पर पीछे दिखाना चाहूँगा कि तरीके से ये पालम विधानसभा का ये क्षेत्र है और ये नाला कितनी तेज़ी से प्रवाह कर रहा है, पानी कितनी तेज़ी से इसमें पानी बह रहा है। लेकिन आगे अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों कुंटल कूड़ा जमा है जो कि बीमारियों को न्योता देता नज़र आ रहा है। नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखो ऐसा है, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है फिक्स कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। यहाँ का चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे रहते हैं मेन। तो अगर विकास किसी भी बंदे ने किया है तो उसके लिए जनता चुनती है, उसको आगे बढ़ाती है। विकास हुआ है इस क्षेत्र में? मिला जुला सा विकास है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ब्लॉक हैं जिनमें विकास नहीं हुआ। जैसे एम ब्लॉक की मैं बात करूं तो इसमें आप देखोगे तो रोड, सीवर, नाली कुछ भी नहीं है अभी। पूरी गलियां टूटी हुई हैं, पूरा ऐसे के ऐसा है। साफ़ सफाई के मामले में भी आप देख ही रहे होगे, तो कोई इतनी वो है नहीं। पानी, बिजली की सुविधा जिस तरीके से केजरीवाल सरकार लगातार दावे कर रही है, क्या लगता है सब कुछ सही मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दावा फेल है। पानी का तो प्रॉपर फेल है एक तरीके से ना। पानी साफ आ रहा है? पानी गंदा पानी आता है और खारा पानी आता है। इन्होंने जगह जगह समरसीबल बनवा के और वहाँ से खारे पानी की लाइन में, हमारी मीठे पानी की लाइन में जोड़वा दिए। पानी तो आ रहा है पर खारा आ रहा है, बिल्कुल खारा, पीने लायक है ही नहीं।
तो क्या लगता है आने वाले वक्त में जो सिटिंग पार्षद हैं एक बार फिर से यहाँ पे अपना विजय पताका फहराएंगे या फिर कोई इस बार बदलाव की मांग है? नहीं, जनता बिल्कुल अपना मन बनाए बैठी है कि जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ वो लोग कुछ ना कुछ खिलाफत ज़रूर करेंगे। इससे पहले भी सुदेशवती रही जब भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था। अब सिटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के है, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता के जो भावना थी कि भाई विकास उस लेवल पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और मिला जुला सा समीकरण रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी तो देखो अब चुनाव आएगा जब बात। बिजली के लेकर क्या कहना है? 200 यूनिट फ्री का जो दावा किया था क्या सच में मिल रही है? 200 यूनिट तक तो फ्री वाला तो कोई हिसाब किताब है नहीं। मिडिल क्लास के लिए तो कोई हिसाब किताब फ्री वाला है नहीं। जो लोअर मिडिल है जिनकी आती 50 यूनिट है उनको पूरा बेनिफिट है 200 यूनिट तक का। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। 200 से जैसे ही आप प्लस करोगे आपको सारा पैसा देना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार लहर किसकी है? लहर का हिसाब किताब इस क्षेत्र में तो मेरे को तो कुछ लगता नहीं कोई लहर वाला सिस्टम है किसी भी का भी कैंडिडेट का। 3 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तीनों ही मजबूत कैंडिडेट अपने अपने उतारेंगे। पिछली बार भी तीनों में ही फाइट रही थी। समीकरण मिला जुला है, तीनों बराबरी पे ही हैं। देखते हैं अब किस तरफ झुकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।